हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? सब कुछ सही, मस्त, बिंदास, गुड। चलो, आज बहुत दिनों के बाद फिर से लेक्चर स्टार्ट हो गया ना। इसीलिए टाइम दिया जाता है ताकि जितना पढ़ाया गया हो उसको रिवाइज करते रहना है, बैक टू बैक। ये नहीं कि बस छोड़ दिए बैठ के सो गए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हाँ, पढ़ते रहना सबको। डेली रिवाइज करो, उसी को बार बार रिवाइज करो, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सिलेबस हम लोग का कंप्लीट होता चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ के आ रहे थे, याद है सबको? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में पढ़ लिए थे। उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, चार्ज की वजह से किस पे कितना फोर्स लग रहा है, ये भी पढ़ लिए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी पढ़ लिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पढ़ लिए थे। वही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ग्राफ सबको याद है ना? हाँ, तो उसी ग्राफ को थोड़ा समझना है, ठीक। तुमसे कोई ग्राफ अगर पूछ दे तो ग्राफ में ही नहीं कि हम पीछे हट जाएंगे, नहीं, ग्राफ देख के डरना नहीं है। चाहे वो मैथ का स्टूडेंट हो कि बायो वाला स्टूडेंट हो, ठीक, मेडिकल वाला हो या इंजीनियरिंग वाला हो, ग्राफ देख के डरने जाना है। बस ग्राफ क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है जिसको देख करके हम कुछ डाटा को एनालाइज करते हैं कि अच्छा ऐसे वैल्यूज़ वहाँ है, ऐसे चीज़ें वहाँ हैं, ठीक ना। ग्राफ में क्या बताता है हमको? वहाँ का सिचुएशन, कि वहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। चलो, तो आज थोड़ा सा ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आएंगे, ठीक है। क्लियर है? गुड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई होप सबको याद होगा, रिवाइज करते रहना नोट्स को बैक टू बैक, ठीक है। चलो, तो ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। चलो, पॉइंट चार्ज की वजह से सबको याद है फॉर्मूला, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r दूरी पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? E वेक्टर KQ/r², KQ/r²। डायरेक्शन अगर पॉजिटिव हो तो रेडियली आउटवर्ड, ठीक। अगर नेगेटिव हो तो रेडियली इनवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? एक कॉन्सेप्ट था। उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे निकाले थे? फोर्स को देख करके कि फोर्स कितना लग रहा है। याद है ना सबको? इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन जी, E वेक्टर इक्वल्स टू F, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्लियर? यही था इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, कि हम वहाँ पे फोर्स पता कर लिए थे। फोर्स को देखने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग एक कॉन्सेप्ट निकाले कि भैया उस फील्ड में मेरा उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरेट हो गया है, स्पेस मेरा डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है ना। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से आया था, ठीक। तो सबसे पहले भी पॉइंट चार्ज का बात कर लेते हैं, बस यही मेन है, इसका बात कर ली, समझो सबका बात हो ही गया, ठीक। पॉइंट चार्ज की वजह से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड था KQ/r², इसी का ग्राफ बनाएंगे। किसका? तो ग्राफ, जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आए सबसे पहले ध्यान क्या देना है? एक्स और वाई एक्सिस तो होगा ही, ग्राफ है तो एक्स और वाई एक्सिस होगा ही होगा। तो सबसे पहले ग्राफ में ये क्वेश्चन पूछना कि भैया वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, कि पहले वाई और एक्स पे क्या है, तब ग्राफ का नेचर देखने जाना। ये नहीं कि पहले ही बैठ गए देखने के लिए, अच्छा सर्कल है कि स्ट्रेट लाइन है, बाद में देखेंगे। पहले भैया तुम यहाँ पे कौन हो, यहाँ पे कौन हो, ठीक। तो वाई एक्सिस पे भी क्या बनाने वाले हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वाई पे, और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस आर। इधर बढ़ो तो आर बढ़ते जाएगा, ऊपर जाते जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। चलो, अब इसका हमको ग्राफ बनाना है, ठीक। के कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, तो हमको दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², इनवर्सली वो भी स्क्वायर। तो याद रखना, जब भी y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x² टाइप का अगर सिस्टम हो तो उसका ग्राफ मैथमेटिकली, हमको कौन बताएगा? मैथमेटिक्स बताने वाला है। इन्हीं की मैथ सुनते ही डर जाएंगे, डरना नहीं, ठीक। सबको आता है, दिमाग में सेट रखो, ठीक है ना। बचपन में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाए थे ना, उसी तरह से ग्राफ बनाया था। एक्स का वैल्यू रखे, वाई का वैल्यू निकाले, एक्स का वैल्यू रखो, वाई का वैल्यू निकालो, ठीक। उसी तरह से ग्राफ बनता जाता है। तो जब इसका ग्राफ बनाया गया तो कैसा बना? हाइपरबोलिक टाइप का। कैसा? हाइपरबोलिक इन नेचर, हाइपरबोलिक इन नेचर, ऐसा वाला। ऐसा अगर मेरा सिस्टम रहा, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x², यानी कि E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक। जिसका ग्राफ कैसा होगा? अब पुट कर देखो, r का वैल्यू अगर 0 पुट करने जाएंगे यहाँ पे तो नीचे 0 तो हो गया लगभग इनफाइनाइट का वैल्यू। मतलब अगर हम 0 के पास, अगर r मेरा 0 के करीब ओरिजिन के पास, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम इनफाइनाइट भी, एकदम यहाँ आसमान में, ठीक। जैसे से r बढ़ाएंगे 1 2 3 4 वैल्यू बढ़ाएंगे, वैसे से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल घटता जाएगा। हाइपरबोला का मतलब कुछ ऐसा, देखो घटता जाएगा
करते 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 अब सोच के देखो आर का वैल्यू देखो इन्फिनिटी, क्या आएगा वैल्यू लगभग जीरो। देखो एकदम नीचे झुकते झुकते देखो जीरो के करीब आ गया, देखो एकदम जीरो के करीब आ गया ना। तो कैसा हो गया ग्राफ, एकदम हाइपर बोला एकदम स्लिपरी। यही है तुमको ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर का ग्राफ। क्लियर, ऐसा ग्राफ बनेगा। ऐसा ग्राफ देखते ही समझ जाएंगे भैया कि पॉइंट चार्ज रखा हुआ था। अब पॉइंट चार्ज की वजह से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर ग्राफ ई वर्सेस आर कैसा था, ऐसा ई वर्सेस आर, इसको बोलते हैं लोग ई वर्सेस आर ग्राफ। क्लियर है, जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक। चलो सही है, गुड। चलो समझ में आ गया। ये तो ग्राफ हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा था एक सेकंड, चलो अच्छा से आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा था, पॉइंट चार्ज की वजह से सारा को याद होगा। अगर पॉजिटिव था तो रेडियली आउटवर्ड, ये भी दिमाग में सेट रखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी देख करके तो हम नेचर पता कर सकते हैं कि वहाँ पे कैसा चार्ज सिस्टम रखा हुआ था। क्या यहाँ क्या रेडियली आउटवर्ड दिखा, नहीं दिखा रेडियली आउटवर्ड, ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा हमको, जैसे ही हमको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरा स्पेस में ऐसा है, समझ जाएंगे मेरा पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ था। इसको इस चीज़ को देख करके हम ये पता कर सकते हैं कि वहाँ पे चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन कैसा था, वहाँ स्पेस में चार्ज कैसे रखा हुआ था। तो ऐसा देख के क्या समझेंगे कि अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ होगा। क्लियर है, जल्दी से इसको ये कर लो, ठीक, मिटा देते हैं। समझ में आ गया, चलो। अब तो यानी कि एक बात तो हमको फंडा क्लियर हो गया, क्या कि भैया अगर हमको वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको अगर नेचर पता चल जाएगा तो हम ये पता कर लेंगे कि वहाँ पर मेरा कैसा चार्ज किस टाइप से रखा हुआ था। क्लियर है फंडा, ठीक। चलो जैसे कि हम लोग दो पॉइंट चार्ज का तुम लोग को याद होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बनता था, पॉजिटिव से निकलता था, निगेटिव में जाता हुआ फील होता था, नहीं याद है ना सबको, गुड। ऐसा तो अगर मान लो अगर हम ग्राफ बनाते टाइम, अगर ग्राफ खींचते टाइम अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं कि मेरा स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जांचने का सबसे बेस्ट तरीका फोर्स को जांच लो। अरे फोर्स पता कर लेंगे तो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड से पता कर लिए, ठीक। फोर्स पता चलेगा, फोर्स जैसे पता चलेगा उसका ग्राफ खींच लेना है। अरे यार जैसे मान लो फोर्स फोर्स आर के बीच का ग्राफ बना लेंगे तो वही ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का नहीं हो जाएगा। खाली बस एक कांस्टेंट चार्ज तो कांस्टेंट है ना, क्यू को मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बस खाली मैग्नीट्यूड में ऊपर नीचे हो जाएगा, नेचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ग्राफ के। तो जो ग्राफ फोर्स का वही ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, है ना, गुड, ठीक। बस एक नेचर में चेंज नहीं आएगा, हाँ भले ही कहो कि मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाएगा क्योंकि चार्ज से मल्टीप्लाई होने वाला है, स्केलर से मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है ना, क्लियर है। तो जैसे मान लो हमको दो चार्ज यहाँ दिया हुआ था, हाँ बल्कि हमको बताया ही नहीं कि दो चार्ज दिया हुआ है, ठीक है ना, क्यू माइनस क्यू बताया तो नहीं, ठीक। अब बताया नहीं है तो हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज को लेंगे, यहाँ रखेंगे, कभी यहाँ रखेंगे, कभी यहाँ रखेंगे, कभी यहाँ रखेंगे, हर बार फोर्स का वैल्यू निकाल लेंगे और ग्राफ पे इसको डालते जाएंगे। ऐसा ग्राफ जैसे ही हमको यहाँ पे बनेगा, ऐसा सेम टू सेम जैसे ही यहाँ पे ग्राफ बनेगा समझ जाएंगे क्या कि मेरा एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ था, एक उसी के ठीक अपोजिट मेरा माइनस चार्ज वहाँ पे रखा हुआ था, तभी तो ऐसा ग्राफ बना होगा। क्लियर है, तो यानी कि ग्राफ देख करके हम बता पा रहे हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू देख करके उसका ग्राफ खींच करके हम बता पा रहे हैं क्या कि भैया चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे कैसा था। ये इतना बात समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना, चलो ठीक, क्लियर है। एक ग्राफ का फ़ायदा समझ में आया, ग्राफ का फ़ायदा बहुत है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ग्राफ कैसे खींचे समझ में आ गया। टेस्ट चार्ज लिए, टेस्ट चार्ज की मदद से फोर्स निकालते गए, टेस्ट चार्ज की मदद से उस पर फोर्स निकालते कि कितना तुम पे फोर्स लग रहा है जी, ठीक।
फोर्स निकालते गए, ग्राफ खींचते गए, ग्राफ खींचते खींचते पता चला ऐसा बन गया। आज जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का जैसे ही ग्राफ बना, तो जैसा फोर्स का ग्राफ वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ग्राफ देखते ही हम समझ जाएंगे कि मेरा चार्ज कैसा वहां पे रखा हुआ था। ठीक ना? तो क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रहा है सबको? यानी कि फोर्स वर्सेस आर ग्राफ gives the idea of electric field lines in that region। उस रीजन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पता चल जाएगा। and we can conclude that how the charge is distributed in that region। तो हम लोग पता कर सकते हैं कि उस रीजन में भैया चार्ज कैसे मेरा सजा हुआ होगा, चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो यानी कि एक और कंक्लूजन क्या लिख सकते हो, ग्राफ गिव्स अस द आइडिया ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज। अरे बात समझ में आ रहा है सबको? चार्ज ग्राफ से क्या पता चला, लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो कि ग्राफ से क्या आइडिया लगा। ग्राफ देख करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हम ये भी पता कर लिए, ठीक, कि भैया वहाँ पे चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन कैसा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ग्राफ देख करके आइडिया लग रहा है, और ई वर्सेस आर, एफ वर्सेस आर का ग्राफ देख करके हम सारा आइडिया हमको लग जा रहा है। ठीक, क्लियर है बात सबको? स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो, ठीक है? चलो क्लियर? चलो अब इसी चीज को और बेहतर तरीका से हमारा जो है सो गॉस जी जो थे हमारे साइंटिस्ट गॉस, ठीक है, वो पता किए, वो एक स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट निकाले जिसकी मदद से हम लोग आराम से और भी पता कर पाएंगे कि भैया वहाँ पे कैसा नेचर बिहेवियर है, वहाँ का सिस्टम। ठीक, क्लियर है? चलो तो गॉस लॉ को समझने के लिए हम लोग पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको समझेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ जाएगा, सारा फंडा क्लियर हो जाएगा, कुछ टफ नहीं है। ठीक, गॉस लॉ, तो गॉस लॉ की गॉस बोले क्या, जो हम लोग भी चर्चा जो कर रहे थे अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख करके हम लोग बता रहे थे चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे कैसा है, या ठीक उल्टा भी इसको समझा जा सकता है कि चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन अगर मेरा अगर इस टाइप से है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे होगा। ठीक, क्लियर है? तो गॉस जी हमको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बताए क्या कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी surface is given by क्या, given by 1/ε0 times 1/ε0, ε0 सबको याद है, ε0 times charge enclosed बाय डैट सरफेस। समझ में आ रहा सबको क्या, कि एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखो पहले बोल करके बता रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो किसी सरफेस के द्वारा, किसी सरफेस के थ्रू वो इक्वल टू होता है कितना के 1/ε0 टाइम्स, मतलब इनटू 1/ε0 टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। उस सरफेस के द्वारा जितना चार्ज उस सरफेस के अंदर था उसके मल्टीपल के बराबर। ठीक, क्लियर है? यानी कि फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज
इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड, क्लियर है, ठीक, बाय दैट सरफेस, ठीक। अच्छा भैया इसमें चार्ज तो आ गया, फ्लक्स में चार्ज तो आ गया, यानी कि हमको चार्ज के बारे में जो पता करना था कि चार्ज किस टाइप से सजा हुआ है ये तो दिख रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं दिख रहा है, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं दिख रहा है। तो एक और डेफिनेशन है इस फ्लक्स का, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और डेफिनेशन है, ठीक है ना। चलो इतना समझ में आ गया सबको, क्या कि भैया कि मान लो कोई भी एक सरफेस ले लो, ठीक है ना, कोई भी एक क्लोज सरफेस ले लिए फिलहाल थोड़ा देख ले, मान लो, ठीक, उस क्लोज सरफेस पे एक चार्ज रखा हुआ था क्यू, एक चार्ज रखा हुआ था क्यू, तो इस चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जनरेट हो रहा होगा, नहीं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में पहले सोचेंगे, पहले सोच समझ लेते हैं फ्लक्स किसको कहना चाह रहा है, ठीक है, मैथमेटिकली समझ लेते हैं, फील करेंगे बाद में इसको अभी, ठीक है ना। तो इस सरफेस के थ्रू मेरा इस चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स क्रॉस किया, वो वैल्यू कितना होगा, क्यू इनक्लोज, जितना इसका मैग्नीट्यूड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1/ε0 टाइम्स क्यू इनक्लोज्ड, क्लियर है मैथमेटिकली। अब फिजिकली वहां पे हो क्या रहा है, फिजिकली वहां पे क्या हो रहा है, चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उस सरफेस से क्या क्रॉस कर रहा होगा, चार्ज नहीं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस से क्या क्रॉस कर रहा होगा, उस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, जैसा वहां पर चार्ज रखा हुआ है उस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस हो रहा होगा सरफेस से, ठीक, क्लियर है इतना बात। तो उस सरफेस से जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस हो रहा होगा तो फ्लक्स किसका निकालना है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो उस सरफेस से मेरा क्रॉस कर रहा है। अच्छा सरफेस इसका मतलब एरिया, ठीक है ना। चलो तो इतना बात सबको समझ में आ रहा है, पहले इसको लिख लो जल्दी फटाफट, इसको मतलब स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, ठीक है। क्लियर, चलो आगे बात समझ में आया। अगर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज होगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नहीं तो अगर हम यहाँ पे हम कोई भी मान लो एक सरफेस उठाते हैं, प्लेनर सरफेस, मान लो प्लेनर सरफेस है, तो इस प्लेन सरफेस से जो है सो मेरा ये मान लो प्लेन सरफेस, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे इससे गुजर रहा होगा ना, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से गुजर रहा होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। किसका फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, वो चार्ज की वजह से, जो चार्ज मेरा स्पेस में रखा हुआ था, क्लियर है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ये मेरा सरफेस है तो कुछ ना कुछ इसका एरिया होगा, सरफेस है तो एरिया होगा ही, यानी कि अगर फ्लक्स का बात करेंगे तो दो चीज़ का हमको बात करना पड़ेगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक एरिया, ठीक। फ्लक्स यानी दो चीज़ से मतलब है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को और एक एरिया को, एरिया से मतलब है, ठीक है ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो यानी कि कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मेरा क्रॉस कर रहा है उस सरफेस से, काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक flux is count of number of field lines, over important ये, over स्टार। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि भैया कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से क्रॉस किया, ठीक, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। फिजिकली ये फीलिंग आना चाहिए, ठीक है ना, क्या कि उस सरफेस से मेरा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आखिर क्रॉस कर रहा है, यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइन करेंगे, फ्लक्स इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर याद है सबको, एरिया का जो वेक्टर भी हम लोग समझते हैं ना, ठीक है। सरफेस एरिया तो भाई स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर कैसे हो गया वो, ठीक। तो
एरिया को एज ए वेक्टर समझने के लिए हम लोग क्या समझ लेना कि जो भी सरफेस हो, जो भी सरफेस है, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो इसके जो परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा, इसके जो मेरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, वही उस एरिया का मेरा डायरेक्शन होगा। तो जब ये हम एरिया को डायरेक्शन दे देंगे, उसी टाइम हम एरिया को एज ए वेक्टर भी कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है बात? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? गुड। तो छोटे से एरिया अगर डी ए के थ्रू मेरा फ्लक्स कितना होगा, छोटा सा फ्लक्स ई डॉट डी ए, मान लो एक छोटा सा एरिया है ये डी ए, अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रॉस कर रहा है ये ई, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस एरिया के थ्रू कितना फ्लक्स लिखेंगे, छोटा सा फ्लक्स बराबर क्या लिखेंगे, ई डॉट डी ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक, हमको कहेगा टोटल फ्लक्स बताओ। ये छोटा सा एरिया लिए होंगे ना, मान लो एक बहुत बड़ा एरिया में से एक छोटा सा एरिया हम चूज किए, जैसे एक बहुत बड़ा ये बोर्ड है। ठीक, इस बोर्ड में से हम यही इतना ही एरिया बस कंसीडर अभी कर रहे हैं। यहाँ पे से मान लो चार्ज रखे हुए हैं, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड से क्रॉस कर रहा हो, यहाँ नहीं, यहाँ तो पूरा क्रॉस कर रहा होगा। तो पहले हम इस छोटा सा एरिया पे देख लेते हैं क्या घटना घट रहा है, उसी को हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट का मतलब सम अप, ऐड कर लेंगे कि भैया टोटल पे क्या हो रहा था। ठीक है ना? चलो तो यानी कि टोटल फ्लक्स निकालना हो तो क्या लगा दो, इंटीग्रल यानी भाई इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ये ही एक मैथमेटिकल फ्लक्स का एक डेफिनेशन है कि ये भी हो गया मैथमेटिकली। इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रहेगा सबको, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब चूंकि डॉट प्रोडक्ट ली है तो कैसा क्वांटिटी, स्केलर की वेक्टर, स्केलर कैसा क्वांटिटी, इंप्लाइज फ्लक्स कैसा है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। चूंकि स्केलर है तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। चूंकि स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सबका मीनिंग समझ लेंगे क्या क्या होता है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लेना। आई होप समझ में आ गया सबको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज़ का आइडिया देता है कि भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको उस एरिया से, उस सरफेस से मेरा कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, इसका हमको आइडिया देता है। कौन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो देख रहे हो ना, एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको आइडिया दे रहा है ना कि कितना उधर से क्रॉस हो रहा है। यही तो थोड़ा देर पहले डिस्कस कर रहे थे ग्राफ वाले में। ठीक है, सही है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, सब एक जगह लिख लेंगे, टेंशन नहीं लेना, चार्ट बना के लिखेंगे, इसलिए लोड नहीं लेना कभी। बस तुम लोग खाली समझते जाओ, मेन यहाँ अंडरस्टैंडिंग रखो, अंडरस्टैंड करके उसका सवाल सारा न्यूमेरिकल मैं तो डिस्कस करूँगा ही यहाँ पे। आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल ऑफ एस सी वर्मा एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक, आईआईटी हो चाहे नीट हो, ऐसे भी कम से कम इस तीनों को तो हम लोग सारे को कंसिडर कर लेंगे। बाकी जो जो अच्छा क्वेश्चन होगा मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, कुछ दिनों बाद पीडीएफ में डाल दूंगा न्यूमेरिकल्स का, तुम लोग सॉल्व करना, उसके बाद उसको भी डिस्कस किया करेंगे। कुछ नहीं छोड़ेंगे, न्यूमेरिकल्स को तो छोड़ेंगे ही नहीं, बस लेकिन पहले कॉन्सेप्चुअली थ्योरी को समझ लेना है। ठीक है ना, थ्योरी समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फिजिक्स में क्या है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है न्यूमेरिकल में। क्लियर है ना? चलो तो अच्छा, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में भी हम लोग क्या क्या पढ़े, बस एक जगह डिटेल में उसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग क्या सब पढ़े। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग क्या सब पढ़े। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, हमको क्या किस चीज़ का आइडिया देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि इट गिव्स द आइडिया ऑफ
काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू एनी सरफेस, थ्रू एनी सरफेस, किसी सरफेस से मेरा कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है इसका आइडिया देता है। ठीक, चलो मैथमेटिकली फ्लक्स इज डिफाइंड एज इनक्लोज्ड चार्ज 1/ε0 टाइम्स इनक्लोज्ड चार्ज, एक ये डेफिनेशन है। यही किसके बराबर है, ले लो इंटीग्रल डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई डॉट डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। मैथमेटिकली ये बहुत अच्छा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना। इसी पर सारा खेल खेलने वाला है, इसी पर। ठीक, सारा न्यूमेरिकल, सारा डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मदद से भी होता है। यही किसका स्टेटमेंट है, गॉस लॉ का। यही दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। क्लियर है, पास समझ में आ गया सबको। ठीक, अच्छा ये कैसा क्वांटिटी है स्केलर के वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, इसीलिए इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, को बता देगा। ऐसा यूनिट सिंपल देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट फोर्स बाय चार्ज न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया इन मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ऐसा यूनिट हो गया मेरा। ठीक है ना, चलो गुड, क्लियर, यहाँ तक सबको बात समझ में आ रहा है। ठीक, लिख लो जल्दी इसको एक जगह से, इंक तब तक भर लें। ठीक है, तुम लोग जो है ना इसको नोट डाउन कर लो जल्दी, बस। अब सिंपल है, बहुत इजी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुछ टफ टुफ नहीं है। गॉस लॉ यही है, गॉस लॉ। गॉस लॉ को फीलिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही आता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है बेसिकली, नंबर ऑफ काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना गुजर रहा है उससे, एरिया से, उस सरफेस से। ठीक, गुड, आगे बढ़ें। अभी सभी समझते चलो, अभी तो कहानी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो न्यूमेरिकल बनाने में भी टेंशन नहीं होगा हम लोगों को। ठीक, क्लियर है, लिख लिया। यानी ई डॉट ए या ई एफ, ई डॉट ए भी बोलता है लोग, ये कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आ जाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल है जी, इजी इजी इजी। ठीक, इजी लेके बना के चलना है सबको। ठीक है, डिलीट कर दे, चलो। अब आप देखो फिगर से, देखो कैसे कैसे अच्छा अच्छा समझ में आएगा। और चलो आप ध्यान दो, एक पॉइंट चार्ज है क्यू। ठीक, एक पॉइंट चार्ज क्यू है। इस पॉइंट चार्ज को हम मान लो एक स्फेरिकल, नहीं एक चीज़ और समझ लो पहले, एक और बात समझ लो उससे पहले। मान लो यहाँ बहुत सारा पॉइंट चार्ज है। Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझ लेना, इंपॉर्टेंट है बात। ठीक, हाँ, अब हमको मान लो यहाँ इस पॉइंट पे पूछ देगा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, ये 5 को चार्ज जो रखा हुआ है इस स्पेस में, इस 5 की वजह से भैया हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। क्या बता दो हमको यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। तब कैसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हम एक तरीका क्या है, वेक्टर सम, इसकी वजह से 5 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे, उसको वेक्टोरियली ऐड कर लिए। एक तो ये तरीका है ना। दूसरा तरीका क्या है, यही गॉस लॉ। ठीक, अब गॉस जी क्या कहते हैं, ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस बनाइए। ठीक,
किसको टच करता हुआ है? जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो मान लो हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो भैया इस पॉइंट से गुजरता हुआ एक हम गॉसियन सरफेस बना लिए, इस पॉइंट से गुजरता हुआ हम एक गॉसियन सरफेस बना लिए, ठीक, एकदम सिमेट्रिक बिंदास, ठीक, एस्फेरिकल एकदम। कैसा बना लिए हम? ऊपर से एस्फेरिकल। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक, यहाँ तक बना लिए हम सरफेस, ठीक। तो हमको गॉस जी क्या करना है? फ्लक्स इज गिवन एज 1/ε0 times enclosed charge, और this is also equal to integral E dot dA, integral E dot dA। ये एक स्टेटमेंट है ना, है ना, आपको समझना है ये स्टेटमेंट में कहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक। हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट P पर, ठीक। तो उसके लिए हम फंडा किसका लगाए? गॉस लॉ का लगाए कि भैया ऐसे स्टेटमेंट लिख डाले। अब उसके लिए उससे पहले क्या किए कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट से गुजरता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाए। दिस इज अ हाइपोथेटिकल सरफेस, मन में बनाए हैं फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है ये। दिस इज हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल का मतलब काल्पनिक, हाइपोथेटिकल। क्लियर है? गुड। अच्छा, यहाँ चार्ज इंक्लोज, ये क्यू इंक्लोज्ड किसका है जी? कौन सा चार्ज? वो जो गॉसियन सरफेस के अंदर था, ठीक है ना, गॉसियन सरफेस के अंदर कौन कौन सा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सबको अलजेब्रिकली जोड़ दो। चार्ज को जोड़ सकते हैं ना अलजेब्रिकली, स्केलर क्वांटिटी होता है क्यू इंक्लोज। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? हमको इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से चाहिए था? पांचों की वजह से ना। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। यहाँ पे जो क्यू इंक्लोज है फॉर्मूला में, देखो ऑब्जेक्टिव पूछता है क्यों कि ये क्यू इंक्लोज को, यहाँ पे जो चार्ज है कौन कौन चार्ज है? Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी, Q4 Q5 सब है क्या? कि एक्सटीरियर वाला है क्या? इंटीरियर वाला है क्या? तो कौन सा वाला है? ओनली इंटीरियर चार्जेस। कौन सा चार्ज खाली होगा? इंटीरियर वाला, ठीक ना, बाहर वाला नहीं होने वाला है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी ड्यू टू ऑल द चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, दैट इज Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Q5, सब की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आया सबको? गुड बेबी। आए इंपॉर्टेंट है, इस फिगर को समझ के बढ़िया से लिख डालो, और इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने टाइम क्या क्या समझना है कि कौन सा चार्ज इंक्लोज्ड है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा है, पता होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से उसको नोट डाउन कर लो, ठीक, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो, ठीक, बोले भी मिटा देते हैं। अब समझा गया? ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ ये ऑब्जेक्टिव बनता है, ये वाला पूछा है बार बार कि यहाँ पे जो चार्ज लिखा हुआ था कौन सा चार्ज था? ओनली इंटीरियर चार्ज, जो गॉसियन सरफेस के अंदर हम चूज लिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द स्पेस, ठीक, क्लियर है? अरे यार, ठीक है, हाँ, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल है यार, टेंशन में मत लेना, ठीक, समझते जाओ, बहुत इजी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इजी भी है, टफ नहीं है, कोई चीज़ टफ नहीं होता, उसको बार बार रिवाइज करो, बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक। चलो, समझ में आ गया? ठीक, चलो अब तो इसका एप्लीकेशन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक खास और बात इससे पहले एक और डिस्कस कर लें कि देखो, अगर मान लो यहाँ पॉइंट चार्ज है Q, ठीक, और ये रहा मेरा एक स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, तो हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे होगा, ठीक। अच्छा, एक और एक ले लो सरफेस, इतना बड़ा, लंबा चौड़ा, ठीक, इससे बड़ा थोड़ा सा, ठीक। तो इस सरफेस के थ्रू
जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स या और इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा सेम होगा कि अलग अलग, आराम से सोच के देखो, ठीक है ना, सोच के देखो। इस सरफेस के थ्रू और इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, अलग अलग, सेम, कम या ज़्यादा। देखो इसको सोचो कि इसकी मदद से, एक सेकंड, ठीक है, इसको सोचो, इसको किसी मदद से सोचो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है ना। अब सोचो ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन, मान लो अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे भी पास करेगा, ठीक, यही 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे भी पास करेगा, तो फ्लक्स बदल गया। फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस, इससे भी उतना ही, इससे भी उतना ही, यानी कि इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा और इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा दोनों क्या होगा, सेम, दोनों क्या होगा, सेम। यानी कि अब एक बात क्या सीख लिए, क्या कि मेरा जो फ्लक्स है कभी भी ज्योमेट्री कैसा है इस सरफेस का उस पर डिपेंड नहीं करता है कि हम गॉसियन सरफेस कैसा लिए हैं। ये दोनों मान लो गॉसियन सरफेस है, ठीक, गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, तो फ्लक्स does not depend on the geometry of Gaussian surface। क्यों नहीं हो रहा, सबको समझ में आ गया कि फ्लक्स क्या है भैया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो भैया जितना फील्ड लाइंस इससे गुजरेगा उतना ही फील्ड लाइंस इससे गुजरेगा। मान लीजिए 5 निकल रहा था तो ये आगे जाते जाते 10 हो गया होगा, क्या चेंज नहीं हो गया होगा, जितना निकला उतना ही निकलता चला जाएगा, पास आगे बढ़ता चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा आगे में, जितना यहाँ उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आगे भी, नंबर थोड़ी बदल जाएगा यार, सही है। तो इसलिए इसके थ्रू फ्लक्स और इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, सेम, ये फील हुआ। इसीलिए चूंकि हमको तो डिपेंड पता मतलब नहीं रह गया हमको कि तुम्हारा स्फेरिकल तुम हो, सरफेस या आपकी क्यूबिकल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ गॉसियन सरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट बात, तुमसे पूछ लेगा, बड़ा कर देगा एरिया को, क्योंकि फ्लक्स को क्या लिखोगे फॉर्मूला, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर भी उतना ही चार्ज है, इसके अंदर भी उतना ही चार्ज है, फॉर्मूला मैथमेटिकली भी दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है ना, मैथमेटिकली भी दिखाई दे रहा है। अगर इस डेफिनेशन से सोचने जाओगे E डॉट डी एस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आगे जा रहा है तो घट रहा है, लेकिन आगे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, तो एरिया तो बढ़ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाने पे घट रहा है लेकिन एरिया बढ़ रहा है, तो मिला जुला के तुमको प्रोडक्ट फ्लक्स सेम ही तुमको मिलते जाएगा। क्लियर है, तो मैथमेटिकली भी दिखाई दे रहा है, हमको फील भी हो रहा है। क्लियर, ये भी हो गया, लिख लो इस पॉइंट को, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स के बारे में इतना बात तो जानना जरूरी था, ठीक। अच्छा, अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज हो प्लस क्यू हो तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ठीक। अब मेरा सरफेस ये है, ठीक, तो देखो सरफेस से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो इसको हम ऐसे इसको बोलेंगे आउटवर्ड फ्लक्स। क्या बोलेंगे इसको, आउटवर्ड फ्लक्स। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है तो आउटवर्ड फ्लक्स, पॉजिटिव लेंगे इसको, अगर मेरा पॉजिटिव वैल्यू आ गया फ्लक्स का, इसका मतलब क्या था, कैसा था, आउटवर्ड फ्लक्स था। लेकिन वही अगर मेरा नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके रेडियली इनवर्ड होता, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होगा तो अगर मेरा सरफेस उठाने वाले हैं कोई भी हम, तो इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घुस रहा है अंदर की ओर, यानी कि फ्लक्स कैसा मेरा, इनवर्ड फ्लक्स। कैसा फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स। इस केस में मेरा फ्लक्स कैसा आ रहा होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या समझ जाना कि इनवर्ड फ्लक्स था, पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या समझ जाना, आउटवर्ड फ्लक्स था। यानी कि मेरा फंडा है जो क्लियर हो जाएगा, क्या कि अगर चार्ज कॉन्फिगरेशन अंदर पॉजिटिव वाला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा था, चार्ज कॉन्फिगरेशन मेरा नेगेटिव वाला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घुस रहा था अंदर, इसलिए मेरा इनवर्ड इसमें बोलेंगे, इसमें आउटवर्ड बोलेंगे। कोई टेंशन नहीं है, लिख लो जल्दी से इसको भी, ठीक। तो नेगेटिव पॉजिटिव बस एक फीलिंग है इनवर्ड आउटवर्ड के लिए, और कोई सा कोई मीनिंग, बस यही है फंडा, ठीक। ठीक है ना, आई होप सबको बात समझ में आ रहा होगा यार, ठीक है ना, चलो गुड।
और अगर फ्लक्स का वैल्यू 0 आ गया तो भी तो इंटरेस्टिंग एक पॉइंट हो जाएगा। अगर फ्लक्स 0 आ गया, सबको नोट डाउन कर लेना, एक जगह लिख देंगे हम, टेंशन नहीं लो अभी। अगर मान लो ये फ्लक्स 0 है, इसका मतलब क्या होगा, देखो फ्लक्स अगर 0, फ्लक्स का मतलब मान लो सरफेस एक था, अंदर में कोई चार्ज मान लो है ही नहीं, अंदर में कोई चार्ज है ही नहीं, तो फ्लक्स क्या होगा 0। इम्प्लाइज क्या, क्यू इनक्लोज मेरा क्या है 0, यानी कि अंदर इनसाइड नो अच्छा। एक तो ये फंडा आ रहा है दिमाग में, ठीक, एक ये फंडा आ रहा है। दूसरा फंडा क्या आ रहा है, अगर मेरा मान लो चार्ज बाहर रखा हुआ है, अगर मेरा मान लो एक चार्ज बाहर रखा हुआ है, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे सेकंड केस यहाँ पे बना लेते हैं, सॉरी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएंगे, ठीक। इस चार्ज की वजह से पूछेंगे फ्लक्स बताओ, इस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से फ्लक्स बताओ इस सरफेस के द्वारा के थ्रू कितना हो रहा होगा। तो मेरा माइंड क्या कहता है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, हमको दिख रहा है, लेकिन समझो यहाँ पे मेन फंडा समझ लो अभी समझ लो कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घुस रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। इनवर्ड फ्लक्स इक्वल टू आउटवर्ड फ्लक्स, तो मिला जुला के फ्लक्स कितना टोटल 0। क्यों, क्योंकि इनवर्ड फ्लक्स इक्वल टू आउटवर्ड फ्लक्स, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुस रहा है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है। इनवर्ड फ्लक्स इक्वल टू आउटवर्ड फ्लक्स है, इसलिए टोटल फ्लक्स क्या आ गया है 0। इसलिए पॉइंट चार्ज की वजह से आउटसाइड चार्ज डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। सरफेस अगर मेरा क्लोज्ड है तो क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो आउटवर्ड चार्ज की वजह से नहीं होता है, कितना 0 होता है। आउटसाइड चार्ज डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। इंपॉर्टेंट, नोट कर जल्दी, ठीक है, लिख लो। सारा फंडा को नोट डाउन कर देना एक जगह, समझते चलना, इजी है, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है भाई, जितना इनवर्ट फ्लक्स उतना आउटवर्ड फ्लक्स दिखाई दे रहा है, कोनो टफ थोड़ी ना है, ठीक, क्लियर। एक तो जब चार्ज नहीं हो अंदर तब भी 0, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है, ले लिए, गुड। इतना बात सबको समझ में आ गया, इनवर्ट फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स क्लियर हुआ जी फंडा सबको माइंड में। तो फॉर्मूला में एक और बार लिख लो अब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि यहाँ जो E बराबर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल E डॉट dA है, इसमें सम ऑफ इंटरनल चार्जेस ओनली। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दी चार्जेस इनसाइड हो या आउटसाइड हो, इनसाइड और आउटसाइड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक। अगर समझ में आ रहा है, फ्लक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब क्या समझते हैं हम लोग, इसका आउटवर्ड फ्लक्स। अगर मेरा फ्लक्स का वैल्यू नेगेटिव आता है इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं, इनवर्ड फ्लक्स, ठीक। फ्लक्स का वैल्यू पॉजिटिव तो आउटवर्ड फ्लक्स, का फ्लक्स का वैल्यू नेगेटिव तो इनवर्ड फ्लक्स, ये हम लोग समझते हैं, क्लियर है, ठीक। आउटवर्ड फ्लक्स का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बाहर की तरफ जा रहा होगा, इनवर्ड फ्लक्स यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिला जुला के हमको अंदर की तरफ जा रहा होगा, नेट इफेक्ट, क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया सबको, ठीक। फॉर आउटसाइड चार्जेस फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड
सरफेस इज जीरो। अभी भी पढ़े कि बाहर वाले चार्ज की वजह से क्लोज सरफेस के थ्रू मेरा क्यों, बिकॉज क्यों जी, इनवर्ड फ्लक्स इक्वल्स टू आउटवर्ड फ्लक्स। क्लियर है? ठीक, फोटो दिखा के दिखा भी सकते हो कि जितना घुस रहा है उतना ही निकल रहा है। ठीक, फ्लक्स कितना होगा, जीरो टोटल। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है ना? चलो, फंडा मेरे हिसाब से इतना क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। बहुत पूछता ऑब्जेक्टिव पूछता रहता है। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब गॉस लॉ की मदद से हम लोग जल्दी से फटाफट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को डेरिवेशन कर लेंगे। जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लो तो जल्दी। ठीक है, चलो हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन कर लेते हैं इसकी मदद से, है ना। बस काम मेरा खत्म हो जाएगा। अब हमको क्या बोला था, याद करो सब कुछ, ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है। अरे हाँ, इसमें ये भी पॉइंट जोड़ लेना यार कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री। ये भी पॉइंट इसमें जोड़ लेना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री, ऐसे करके। ठीक, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन ज्योमेट्री। इसको इसमें ऐड कर लेना, इसी में ऐड कर लेना। ये पॉइंट अपने से थोड़ा लिख लो। ठीक है, इसलिए पहले लिखे ही थे। ठीक, अब कुछ डेरिवेशन करने वाले लेते हैं। हो एक ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि अगर हम सिंपल केस ले लिया करें अगर हम, तो बहुत इजी होगा मेरे लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजी होगा। तो हमेशा हम लोग सिमेट्री केस ले लेते हैं। कैसा केस? सिमेट्री केस ले लेके हम लोग इजी बना लेते हैं चीज़ों को। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज किसकी मदद से करने वाले हैं हम लोग? गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ पूछता भी है। तो पॉइंट चार्ज क्योंकि वैसे हमको आर दूरी पर बोला है, तो हम क्या करेंगे, एक गॉस, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, गॉसियन सरफेस चूज करना। तो आर दूरी पर एक गॉसियन सरफेस हम ले लिए। कैसा गॉसियन सरफेस है? स्फेरिकल। समझते जाना, शुरू हो गया कहानी। देखो बहुत इजी लगेगा, टफ नहीं लगेगा, आई होप सो। तो लोग बस लगे रहो। ठीक, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिए। पॉइंट चार्ज है, उसके चारों तरफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिए। पॉइंट चार्ज को सेंटर मान के आर दूरी पर एक स्फेयर एज्यूम कर लिए। ये हाइपोथेटिकल सरफेस है। ठीक, अगर हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो गॉस लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स इज गिवन बाय E dot dA इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E dot dA, अच्छा ध्यान देना, अभी हम जो स्फेयर है, ये गॉसियन सरफेस का, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट dA कंसिडर करो, ये dA। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज तो ऐसे जा रहा होगा, तो दिख रहा है हमको पहाड़ की तरफ जा रहा होगा। ये स्फेयर है, स्फेयर पे छोटा सा एक dA हम यहाँ पे कंसिडर किए हैं। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ ऐसे क्रॉस करता हुआ दिख रहा है आपको, ऐसे करके। ठीक, ऐसे करके जा रहा है। तो ये सरफेस ये रहा मेरा, ठीक है ना, ये सरफेस ये रहा। इस सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन किधर होगा मेरा? हमेशा याद रखना, क्लोज सरफेस के हमेशा आउटवर्ड वाले डायरेक्शन को ही हम लोग एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मान के चलते हैं। ठीक, आउटवर्ड वाले डायरेक्शन को ही, ठीक है ना। तो ये सरफेस इसका परपेंडिकुलर ये होगा, एरिया वेक्टर भी इधर ही, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही। चाहे कहीं भी हम चल जाए पूरा स्फेयर में, कहीं भी चल जाए, पॉइंट जहाँ रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, जिस एरिया से मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से गुजर रहा है, तो इस एरिया का भी नॉर्मल एरिया वेक्टर किधर होगा? इसके परपेंडिकुलर ही, उधर ही। बात समझ आ रहा सबको ना? ठीक, ये स्फेयर हो गया, ये सेंटर हो गया, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजर रहा है, तो उस छोटा सा एरिया का भी मेरा एरिया वेक्टर उधर ही होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम, यानी थीटा 0 यानी cos 0 1। डॉट प्रोडक्ट में
ई ए कॉस थीटा, तो cos 0 1 होगा, इसलिए हमेशा cos 0 1 ही लेके चलेंगे, तो लिखेंगे नहीं उसको, समझ में आ रहा है बात, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा चूंकि r दूरी पर है तो कांस्टेंट ही होगा, सेम दूरी है ना, दूरी सेम तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, इसलिए बाहर इसको कर सकते हैं, बचा डी ए बराबर क्यू इंक्लोज्ड, इस सरफेस को द्वारा कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इम्प्लाइज ई इंटू डी ए का इंटीग्रल, छोटा यही छोटा छोटा एरिया को जोड़ते क्या बन रहा है आपका स्फीयर, तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, देखो आ गया, इतना ही आता था ना, या फिर क्या बोलते थे इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये बोलो चाहे ये बोलो एक ही बात है, यूजिंग गॉस लॉ, मेरा आ गया गॉस लॉ की मदद से, ठीक। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाक से, समय कम है। यूजिंग गॉस लॉ हम लोग प्रूव कर लिए, जल्दी पॉइंट चाची वजह से किसी आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, क्योंकि बार स्क्वायर गॉस लॉ की मदद से भी आ गया, देख रहे हो ना गॉस लॉ कितना काम का है, खत्म। गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया, फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना गुजरता किसी एरिया से, मैथमेटिकली मेरा फ्लक्स का वैल्यू ये होता था, यही बस मैथ्स लगाया काम खत्म है, मैथ्स लग जाना चाहिए, हो गया, मैथमेटिक्स आता है सब आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, क्लियर। चलो अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, याद है सबको, चलो देखो उसका भी देखो कैसे आएगा, 2 मिनट में आएगा एकदम फटाफट, ये भी पूछता है यार। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज रॉड कहो या वायर कहो एक ही बात है, ठीक है ना, इनफाइनाइट है मान लो रॉड, लैम्डा कूलम पर मीटर इसका चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लो लैम्डा कूलम पर मीटर, सबको याद है ना। हाँ, इस इनफाइनाइट रॉड की वजह से हमको आर यहाँ या आर दूरी पर हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो सबसे पहला मेरा टारगेट क्या था, गॉसियन सरफेस चूज़ करना, गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक चूज़ करता ज़्यादा ईजी पड़ता है, एक लाइन के अबाउट सिमेट्रिक कैसा सरफेस फील हो रहा है, आर दूरी चल जाओ, आर दूरी ऐसे जाओ, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, क्या बनता हुआ फील हुआ चारों तरफ, सिलेंड्रिकल टाइप का चीज़ फील हुआ, सिमेट्रिकल आर दूरी पर, इस लाइन की वजह से आर दूरी पर एक कैसा सरफेस बनता हुआ फील होगा, सिलेंड्रिकल, ठीक। तो बस काम खत्म, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेना है, ठीक। मान लो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था आर दूरी पर, यही मेरा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसका हाइट ले लो h, हाइट क्या ले लो h, बस सिंपल है, फ्लक्स हम जानते हैं, फ्लक्स बराबर ई यू अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, बस खत्म है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना। अब देखो ना दूरी सेम है अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम, ऐसे लाइन चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा होगा ना चारों तरफ, जैसे ट्यूबलाइट की तरह समझ लो, ट्यूबलाइट की तरह लंबा वाला ट्यूबलाइट, तो लाइट ऐसे निकल रहा है, ठीक है ना। आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, निकलता हुआ मान लो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकल रहा है, और यहाँ पर छोटा सा अगर हम एरिया कंसिडर करें डी ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा होगा, चाहे कहीं भी हम कंसिडर करें तो जिधर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही होगा और एरिया भी उधर ही होगा, छोटा सा देखो ना, इस छोटा सा का एरिया वेक्टर इधर ही होगा ना, है ना, ऐसे है तो इससे निकल रहा है ऐसे, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड से निकल रहा है तो एरिया भी उधर, इधर देखो निकल रहा है तो उधर ही एरिया, इधर से निकल रहा है तो उधर ही एरिया, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही एरिया, थीटा 0 तो cos 0 1, ठीक। तो ई डॉट डी ए क्यू इंक्लूड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट क्योंकि आर दूरी पर बाहर, इंटीग्रल डी ए कॉस टू क्यू इंक्लोज। अब देखो कितना चार्ज इंक्लोज था, तो लैम्डा कूलम पर मीटर, कितना हाइट है h हाइट, तो h हाइट में कितना चार्ज होगा h इंटू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रल ई डी ए, कौन सा डी, कहाँ पे डी ए लिए, गॉसियन सरफेस पे डी लिए हैं, नहीं लिए ना, गॉसियन सरफेस पे डी ए लिए हैं, तो यह है कि छोटा छोटा डी ए को ऐड करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया,
अरे यार इस छोटा छोटा डी ए को अगर इंटीग्रेट करोगे तो वो सिलेंडर का पूरा कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर इंटू एच बराबर एच सी बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एच सी सॉरी एच लैम्डा एप्सिलॉन नॉट। देखो एच से एच कटा, टेंशन था खत्म, एच भी खत्म हो गया। ई बराबर क्या आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर। एगो 2 दे दो, एगो 2 ले लो, तो क्या आ जाएगा 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो ये बोल दो या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के बोल दो। तो ई बराबर 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर। ये इंपॉर्टेंट ड्यू टू याद है सबको, यही आया था हम लोग जो डिराइव किए थे वहाँ पे इनफाइनाइट रॉड की वजह से, ये तो वही आया था ना। देखो यहाँ से भी आ गया फटाक से। अब सबको समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे निकल रहा है। ठीक, आप सबको समझ रहा होगा कि नीचे वाला ऊपर वाला कहानी क्या हुआ। तो देखो उस सिलेंडर है तो ऊपर वाला जो एरिया है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, इसका सॉरी एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री। यहाँ भी एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल कितना 90 डिग्री। तो इस दोनों सरफेस के थ्रू, ये दोनों सरफेस के थ्रू मेरा फ्लक्स कितना होगा 0। क्यों? फ्लक्स थ्रू अपर एंड लोअर सर्कुलर पार्ट इज 0। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया इम्प्लाइज ई डॉट ए कितना आएगा 0। क्यों? ये cos 90 डिग्री। क्यों? ये cos 90 क्या होता है 0, तो 0 इंटू कुछ हो 0। बस समझ आ रहा है, लिख लेना ये इधर, इसलिए यहाँ पे लिखे ही नहीं इस चीज़ को, पहले ही से 0 था। ठीक है ना, जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत इजी है। ठीक, चलो तो आज इतना ही रहने देते हैं। नहीं, गॉस लॉ की मदद से इतना कुछ कर लिए, और इसकी न्यूमेरिकल जब डिस्कस करेंगे इसी गॉस लॉ की मदद से जो है सो हम लोग कंडक्टर्स पढ़ेंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में कंडक्टर्स पढ़ेंगे, तो कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर सबके बारे में, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे गॉस लॉ की मदद से। ठीक, और न्यूमेरिकल्स भी कुछ डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, समझ में आ गया सबको इलेक्ट्रिक फ्लक्स? आई होप सबको समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं आज क्या क्या पढ़े। सबसे पहले हम लोग पढ़े कि भाई ग्राफ कैसे बनाएंगे। क्या पढ़े? सबसे पहले हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक, तो ग्राफ के बस हमको मैथमेटिकली नेचर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि ई बराबर पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यूब आर स्क्वायर था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक, तो कैसा नेचर बना था? हाइपरबोलिक इन नेचर, ऐसा ग्राफ आ गया था। क्लियर है सबको? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हम लोग पिछला क्लास में जो डिस्कस किए थे, थोड़ा बहुत यहाँ भी देख ही लिए। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमको ग्राफ याद है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्पेस में किसी चार्ज की वजह से कितना होता है। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ मिल जाए, फोर्स का ग्राफ मिल जाए, तो हम पता कर लेंगे कि मेरा चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन उस स्पेस में कैसा है। ये हम लोग थोड़ा सीखे हैं। ठीक, उसके बाद गॉस जी हम लोग को अब बताएं, आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस अच्छा से कि और क्लियरली कैसे इसको समझा जाए। तो गॉस लॉ हमको क्या बताता है? गॉस हमको क्या बताते हैं कि मैथमेटिकली मेरा जो फ्लक्स है थ्रू एनी सरफेस इज डिफाइंड एज 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। कितना चार्ज इंक्लोज है उस सरफेस में, उसका 1/ε0 टाइम्स। क्लियर है ना? ठीक, एक और डेफिनेशन क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और क्लोज सरफेस है तो आउटवर्ड वाले ही डायरेक्शन को हम लोग एरिया वेक्टर ले लो। क्लियर है ना फंडा? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? ठीक,
उसके बाद हाँ, फिर ये फ्लक्स, तो फ्लक्स को एक और नज़रिए से क्या समझे हम लोग कि फ्लक्स क्या था मेरा, नंबर ऑफ काउंट ऑफ फील्ड लाइंस, कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मेरा किसी एरिया से किसी सरफेस से क्रॉस हो रहा है, वही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेरा वैल्यू पॉजिटिव आ जा रहा था तो मान लेते थे इसको आउटवर्ड फ्लक्स, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू नेगेटिव तो मैं इसको नेगेटिव इनवर्ड फ्लक्स। चूंकि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो क्यों आ रहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी था, स्केलर क्वांटिटी था, डॉट प्रोडक्ट था ना। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक, उसके बाद हम लोग एक और चीज़ क्या ध्यान दिए कि मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता है, ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता है। चूंकि ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता तो आराम से सिमेट्रिक केस लेकर के सारे का इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन हम लोग निकाल लेंगे। तो दो का हम लोग अभी देख लिए हैं, पॉइंट चार्ज के लिए देख लिए हैं कैसे निकाले, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को एज्यूम करके, और एक इनफाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से देख लिए हैं सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करके इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डिराइव हो गया, जो हम लोग पहले भी डिराइव कर चुके हैं। क्लियर है कूलम्ब्स लॉ की मदद से। ठीक, तो यहाँ तक आई होप फंडा सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, तो रिवाइज करते चलना। अगला लेक्चर में इसका कंडक्टिंग स्फीयर्स पढ़ लेंगे हम लोग, कंडक्टर्स के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक ना, कैसे कैसे उसमें होता है, और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो रिवाइज करना। ठीक है, थैंक यू, बाय।